पट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित हर्षद त्रिवेदी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। सबसे पहले नवरात्र शुरू होने वाले, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय माता दी। और माता दी आपके घर में पधारे, नवरात्रि का आप पूजन आस्था, श्रद्धा और पूरी सच्ची लगन से करें, जिससे माँ की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, कल अगर मेरा आपने वीडियो देखा हो तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 17 तारीख को नवरात्रि से सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य भगवान का गोचर हो रहा है और इस गोचर से हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज आप लोगों को ये मैं बताने वाला हूं। शनिवार को प्रातः 6:50 पर सूर्य देव शुक्र के स्वामित्व वाली राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। 16 नवंबर सोमवार को प्रातः 6:39 तक इस राशि में ये स्थित रहेंगे। पिता इच्छा शक्ति, साहस, हड्डियों का प्रतिनिधित्व करने वाला सूर्य लगभग 1 महीने तक ही तुला राशि में विराजमान होंगे। पूरे 1 महीने रहेंगे और सूर्य भगवान जो होते हैं ये इच्छा शक्ति, साहस, पिता तुल्य, हड्डियों के प्रतिनिधित्व, हार्ट, ब्लड, इन सारी चीजों की जो है ये सूर्य भगवान कारक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तुला को सूर्य की नीच राशि माना जाता है, यानी कहा जाता है कि इस गोचर काल के दौरान सूर्य अपनी नीच अवस्था में होगा। ऐसा माना गया है कि सूर्य के तुला राशि में होने पर जातक का शरीर व दिमाग दोनों ही कमजोर होने लग जाते हैं। ऐसे में राशि के अनुसार चलिए जानते हैं कि सूर्य तुला राशि में गोचर किन राशि के जातकों पर डालेगा अनुकूल प्रभाव और किनका क्या हाल रहेगा और क्या उपाय आप लोगों को करना चाहिए। सबसे पहले जो है शुरुआत हम लोग करेंगे मेष राशि से। अब आपको ये जो मैं बताने वाला हूं, जो राशियां मैं आपको बताने वाला हूं, इन राशियों का आप ये ध्यान रखें कि जो भी मैं राशि आपको बता रहा हूं, ये जितनी भी राशियां तैयार की जाती है, ये आपके चंद्र राशि और तुला राशि से और आपके नाम के आधार पर तैयार की जाती है, मान जाता हूं, तो आप उसको उसी तरह से समझने का प्रयास करें। शुरुआत हम लोग करेंगे मेष राशि से और जानेंगे मेष राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सूर्य ग्रह जो आपके प्यार, बुद्धि, संतान आदि के 5वें घर का स्वामी है, इस गोचर के दौरान आपके प्रेम और रिश्तों के 7वें घर में प्रवेश करेगा। सूर्य की स्थिति से पता चलता है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और मतभेदों के कारण आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस दौरान जीवन साथी के साथ बात करते समय अपने आप पर आपको काबू रखना चाहिए। अपने क्रोध पर आप काबू रखें। व्यावसायिक रूप से पंचम भाव में प्लानिंग और आपके विचारों का प्रतिनिधित्व करता है और इस भाव का स्वामी सूर्य दुर्बल अवस्था में है। इससे पता चलता है कि इस दौरान आप अपने विचारों से को वास्तविक में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इस गोचर के दौरान कार्य क्षेत्र में उच्च प्रबंधन के साथ रिश्तों में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन इन मतभेदों को ज्यादा तूलने देना ही आपके लिए सही रहेगा। इस राशि के जातकों को साझेदार में बिजनेस करते हैं तो साझेदार के साथ उनके मतभेद हो सकते हैं। ऐसे समय में आपको अपने कागजातों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए और साझेदारी खत्म होने की स्थिति में अपने लिए नए अवसर तलाशने के लिए तैयार रहना आपको चाहिए। इस राशि के जातकों को बच्चों का स्वास्थ्य इस गोचर काल के दौरान नाजुक रह सकता है, जो आपके लिए चिंता का विषय होगा। सूर्य पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए सूर्य के इस गोचर काल के दौरान पिता के साथ मतभेद होना भी आपकी संभावना बनती है। अब इस ऐसे समय में आप लोगों को क्या करना चाहिए, उपाय क्या करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में या तांबे में या सोने के अंदर अंगूठे में रूबी रत्न धारण करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभकारी रहेगा। मतलब आप लोगों को रूबी रत्न धारण करना चाहिए। तो और अगर जो लोग रूबी रत्न धारण नहीं करते तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि एक लोटा लें, तांबे का लोटा लें, तांबे के लोटे के अंदर आप जल डालें, जल के अंदर आप थोड़ा सा सिंदूर डालें या गुलाब की पत्तियां डालें और या फिर चंदन डालें, लाल चंदन होता है वो डालें और वो सूर्य भगवान की तरफ देख करके जल चढ़ाएं और 11 बार या 21 बार आपको बोलना है ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, गुड़ लेकर के रविवार के दिन गाय को खिला सकते हैं। ऐसा अगर करते हैं तो सूर्य भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। सेकंड राशि होती है वृषभ राशि होती है और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सूर्य ग्रह का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा, जिसे षष्ठम भाव यानी छठे भाव के अंदर होगा आपके गोचर। इसको हम लोग जानते हैं प्रतियोगिताओं, शत्रुओं आदि के बारे में इससे विचार किया जाता है। ये गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। पेशेवर जीवन में आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, आप में उत्साह देखने को मिलेगा। अपने अटके हुए काम को पूरा करने में भी इस दौरान आप सफल रहेंगे। अपने प्रतिद्वंदियों पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे और आपके शत्रु आपसे दूरी बना करके चलेंगे।
मेष राशि के जातक होने के चलते आपकी मुख्य ताकत उन कार्यों को स्थिर करने की आपकी क्षमता को जो आपके सामने आते हैं। इस गोचर काल के दौरान भी आपको ऐसे ही काम मिल सकते हैं। ये गोचर उन पेशेवर लोगों के लिए शुभ साबित होगा जो लंबे समय से नौकरी में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे। सूर्य के इस परागमन के दौरान आपको कई अवसर इस दौरान प्राप्त हो सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को वर्तमान नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है जिससे उनकी योग्यता और अनुभव में निखार आएगा। निजी जीवन में माता का खराब स्वास्थ्य आपकी परेशानी और चिंता का विषय बन सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर अपने भाई बहनों के साथ कुछ कानूनी मुद्दों के चलते आपके धन की बर्बादी हो सकती है। हालांकि फैसला आपके हक में आने की पूरी संभावना है। इस राशि के जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस गोचर दौरान किसी लंबी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। सूर्य आपके चौथे घर का स्वामी है जो कि वाहन आदि का प्रतिनिधित्व करता है और इस गोचर के दौरान आपके छठे घर में आपकी दुर्बल अवस्था में है। इसलिए इस गोचर के दौरान आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधान रखने की जरूरत है, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना आपकी बनती है। अब उपाय क्या है आपका कि आपको क्या उपाय करना है। सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। आप क्या करें कि सुबह उठ करके तांबे का कलश लेकर के उसमें जल डाल करके उसमें थोड़े से अक्षत डाल करके साबुत चावल जो आते हैं वो डाल करके या थोड़ा सा कुछ मिश्री या चीनी डाल करके मीठा डाल करके आपको सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, तो आपको जरूर करना चाहिए। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य गोचर के समय के अंदर। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके प्रयासों के भाव का स्वामी होकर इस गोचर के दौरान प्रेम, बुद्धि और संतान के पंचम भाव में गोचर करेंगे, यानी पांचवें घर के अंदर गोचर करेंगे आपके। सूर्य का ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो वैदिक ज्योतिष में तृतीय भाव प्रयासों के बारे में बताता है और आप इस भाव का स्वामी दुर्बल अवस्था में है। यह इंगित करता है कि कार्य क्षेत्र में आपके प्रयास सही दिशा में नहीं जाएंगे, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। इसके कारण जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी आपके बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। हालांकि इस राशि के जो जातक अपने शौक को अपने पेशे में बदलना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर अनुकूल साबित होगा, लेकिन इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें, क्योंकि यात्राओं से लाभ की बजाय आपको हानि हो सकती है। आपके निजी जीवन की बात की जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ गोचर काल के दौरान आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आपको उनके साथ तो वक्त बिताना चाहिए। उनकी बातों को ध्यान से सुने, इससे आप लोगों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। तीसरे भाव से आपकी संचार क्षमता का भी पता चलता है। इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बातों को लवमेट या जीवन साथी से स्पष्टता से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होंगे, जिसके कारण रिश्ते में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस दौरान आपको ईमेल, ग्रीटिंग कार्ड का सहारा लेकर अपनी क्षमताओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। ऐसा करने से आप दोनों के बीच की दूरी कम होगी। आपके स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो आपके बाहर का तला भुना खाना खाने से बचना चाहिए, नहीं तो पेट से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है। अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान या किसी शारीरिक गतिविधि को जगह दें, इससे अपनी ऊर्जा को आप सही दिशा दे पाएंगे। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए कि रविवार के दिन तांबे का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तांबे की कोई भी चीज आप रविवार के दिन का दान कर सकते हैं, जैसे कलश हो सकता है या सिक्का हो सकता है या तार हो सकता है। किसी भी तरह की तांबे की चीज अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभकारी और हितकारी रहेगा। या आप गेहूं भी दान कर सकते हैं, आप गेहूं दान कर सकते हैं और आप जो दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, ये चीजें आप दान कर सकते हैं। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल क्या रहेगा सूर्य गोचर के समय के अंदर। सूर्य जो कि आपके परिवार, धन, संसाधनों आदि के कारक द्वितीय भाव का स्वामी है, इस गोचर काल के दौरान आपकी दुर्बलता अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। सूर्य इस स्थिति में काफी कमजोर माना जाता है, इसके लिए कर्क राशि के जातकों के लिए यह बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। पेशेवर रूप से देखा जाए तो द्वितीय भाव संसाधनों की ओर इशारा करता है और इसका स्वामी सूर्य अपनी दुर्बल अवस्था में है। यह इंगित करता है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान आप अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस गोचर के दौरान संसाधनों का सही इस्तेमाल करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके निजी जीवन की बात करें तो वैदिक ज्योतिष में चतुर्थ भाव से आपकी माता के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर काल के दौरान आपकी माता की सेहत नाजुक रह सकती है, जिसके कारण आप भी परेशान रहेंगे।
चूंकि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी के बारे में भी बताता है, इसलिए इस समय काल में प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन में आदि दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े कामों को यदि इस दौरान नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप अपनी ऊर्जा को भी बचा पाएंगे। आपके स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो इस गोचर के दौरान आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आपकी आंखों का प्रतिनिधित्व करता है और इस गोचर के दौरान ये अपनी नीच अवस्था में है। ये इंगित करता है कि अनिद्रा की समस्या इस दौरान आपको हो सकती है। आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, जिसके चलते आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, खासकर दाईं आंख पर। इसलिए आपको 7-8 घंटों की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और अपनी आंखों पर स्ट्रेस डालने से बचना चाहिए। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायक होगा। आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा और आपको करना भी चाहिए। 5वीं राशि जो होती है सिंह राशि होती है और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य गोचर के समय। सिंह राशि के जातकों को 3य भाव में सूर्य का ये गोचर, ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से आपके साहस, पराक्रम, इच्छाओं और छोटे भाई बहनों के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य की यह स्थिति बताती है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं, साहसिक प्रवृत्ति इस दौरान अपने शिखर पे होगी। पेशेवर रूप से देखा जाए तो आप कुछ भी नया करने से इस दौरान हिचकिचाएंगे नहीं। ऐसा करना आने वाले समय में आपकी सफलता के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी रचनात्मक इस दौरान शिखर पर होगी। अपने प्रयासों कार्यों को करिश्माई ढंग से पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपको उच्च अधिकारियों को सराहना भी मिल सकती है। अपनी क्षमताओं को पूरा इस्तेमाल करने के लिए यह समय अच्छा है। यदि आप खेलकूद जैसे किसी पेशे में हैं तो आपको कई अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, जिनसे कैरियर में आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। निजी जीवन में काफी उत्साही रहेंगे। अपने प्रियजनों के प्रति आपका नजरिया सुरक्षात्मक रहेगा। इससे आपके घर का माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहेगा। प्रेम जीवन की बात की जाए तो सहायक और देखभाल करने वाला आपका पक्ष सामने आएगा और साथी को संतावना और आराम प्रदान करने में मदद आपको करेगा। हालांकि सिंह राशि के जातक होने के कारण गरिमा की भावना आपका सहज स्वभाव है। आप लोगों को सम्मान देते हैं और उनसे सम्मान की चाह रखते हैं। हालांकि आपको यह समझना होगा कि गरिमा की भावना गमन में बहुत कम फैसला होता है। कई बार आप इस फैसलों को खत्म कर देते हैं और जीवन के कई अच्छे अवसरों को हाथ से धो देते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। आपके स्वास्थ्य के जीवन की बात की जाए तो यह समय अच्छा रहेगा। हालांकि 3य भाव आपके कान का होता है और इस समय सूर्य आपकी नीच अवस्था में है और यह इंगित करता है कि आपको कान से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इसलिए आपको ईयरफोन को ऊंची आवाज पर इस दौरान नहीं सुनना चाहिए। इसके साथ ही कान के सफाई पर पूरा आप ध्यान दें। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है? सोने या तांबे में जड़ित स्टार रूबी रतन 5 से 6 कैरेट पहनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम लेकर के आएगा। तो आपको रूबी पहनना चाहिए ही चाहिए। 6ठी राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। पृथ्वी तत्व की कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर संचित धन, परिवार और बचत के 2य घर में होगा। चूंकि सूर्य खर्चों और अनिश्चित स्थितियों के आपके द्वादश भाव का स्वामी है, इसलिए सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ अवांछित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक खर्च हो सकता है। इसके साथ ही सौदेबाजी में अनावश्यक तनाव और मानसिक बेचैनी पैदा हो सकती है। 2य भाव से आपकी वाणी पर भी विचार किया जाता है। इसके लिए बातचीत के दौरान आपको सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए। किसी पर व्यंग करना या किसी का मजाक उड़ाने से इस गोचर के दौरान बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाकी लोगों का दिल दुख सकता है। पेशेवर और आर्थिक रूप से यह समय अच्छा नहीं है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि निवेश से आपको मनचाहे फलों की प्राप्ति होना मुश्किल है। विशेष रूप से अपने वरिष्ठ प्रबंधन के अपने साथ अपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के टकराव और संघर्ष से आप बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस गोचर के दौरान परेशानी में आप पड़ सकते हैं। आपके लिए समय सीमा के दौरान आपको संयम रखना सर्वोपरि है। विद्यार्थियों में इस दौरान एकाग्रता की कमी देखी जा सकती है, जिसके कारण उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे लोगों की पढ़ाई में कमी आने की संभावना है। स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो आंखों और पेट से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उपाय क्या है कि सूर्य की उपासना करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। आपको रोज सुबह उठ करके स्नान आदि करने के बाद में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। यह आपके लिए शुभ फलों की प्राप्ति लेकर के आएगा। 7वीं राशि जो होती है वो तुला राशि होती है और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य गोचर के समय। सूर्य का यह गोचर
आपके लगन भाव में होगा। इस भाव में आपकी आत्मा, व्यक्तित्व आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह इंगित करता है कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल नहीं रहेगा। वैश्विक रूप से आपके सफलता लाभ के एकादश घर के स्वामी सूर्य की यह स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपनी दुर्बल अवस्था में है। सूर्य की स्थिति से पता चलता है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव इस दौरान आ सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके दृष्टिकोण में आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है और इस वजह से आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते नजर आएंगे। इससे आपकी अशांति भी हो अशांति भंग हो सकती है, जो आपके कार्यालय में आने वाले नकारात्मक परिणामों को और बढ़ा सकती है। इसलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अपने फैसलों को लेकर दृढ़ निश्चय होना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर थोड़ा विश्वास करना चाहिए। निजी तौर पर आप छोटे मुद्दों को बढ़ाने, आक्रामक और आसानी में नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आपको शांत रहकर अपने परिवार वालों से बात करनी चाहिए। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा कि एकादश भाव से आपके मित्रों के बारे में पता चलता है और इसका स्वामी आपके लगन भाव से नीची स्थिति में है, इसलिए इस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे और उतना ही आपके लिए लाभप्रद भी होगा। आपके स्वास्थ्य के जीवन की बात की जाए तो सूर्य एक सूक्ष्म ग्रह और पितृ प्रकृति का कारक है, इसलिए आपको त्वचा से संबंधित समस्या इस दौरान हो सकती है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए इस दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, मसालेदार और अत्यधिक तला बुला खाने से आप बचें, नहीं तो ये आपके पेट की व्यवस्था को बिगाड़ देगा। आपका उपाय क्या है? आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करके आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप सूर्य भगवान की जो नीचता है उसमें शुभ फलों को आप बदल सकते हैं। 8वीं राशि जो होती है वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य गोचर के समय। वृश्चिक राशि के जातकों को द्वादश भाव में सूर्य का यह गोचर होगा। इस भाव से विदेश और जीवन में होने वाली हानियों के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य का द्वादश भाव में गोचर आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। पेशेवर रूप से देखा जाए तो सूर्य जो कि आपके कर्म और क्रिया के दशम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में नीच अवस्था में विराजमान है और ये इंगित करता है कि इस गोचर काल के दौरान कार्यों पूरा करने में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको लगेगा कि आपको समस्या का सही समाधान नहीं मिल पाएगा, इसके कारण आप अपने कामों को बीच में ही छोड़ सकते हैं। हालांकि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए और अपने कामों में निरंतरता बरतनी चाहिए। आपके अंदर अपने किए गए कार्यों की प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। इसकी वजह से आप हर काम दूसरों की नजर में बेहतर बनाने के लिए करेंगे या यह सोचकर आपके लिए क्या सही है। इसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। इस समय कोई वरिष्ठ कर्मचारी जिसे आप गुरुतुल्य मानते हैं आपकी मदद कर सकता है। हालांकि इस दौरान विदेश से जुड़ा कोई लाभ आपको समय लाभ हो सकता है। इसके लिए यदि आप अपनी ऊर्जा को इस क्षेत्र में लगाएंगे और उसके लिए करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके निजी जीवन की बात की जाए तो पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से आपके मतभेद हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल खराब होगा। इसलिए बातचीत के दौरान अपनी सीमाओं से बाहर जाने से बचें। इस समय आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून का उल्लंघन हो, नहीं तो किसी बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। आपके स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो नीच सूर्य पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपको नींद से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपको क्या करना है कि आपका उपाय यह कि सूर्य देव की उपासना में सूर्य अष्टकम का पाठ करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। अष्टकम का पाठ आपको करना चाहिए, जिससे क्या है कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो खत्म हो जाए। नवी राशि जो होती है वो धनु राशि होती है, और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य गोचर के समय। धनु राशि के जातकों का भाग्य स्वामी सूर्य इस गोचर काल के दौरान लाभ के एकादश भाव में स्थित होगा। यह गोचर आपके लिए कई महीनों में सफलदायक सिद्ध होगा। इस गोचर के दौरान कार्य क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा और सराहना प्राप्त होगी। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके चलते आप बहुत कम प्रयास के बाद भी आपके कई महत्वपूर्ण काम पूरे हो जाएंगे। इस समय आपको कार्य क्षेत्र में अपने अधिक अधिकारियों से भी पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। एकादश भाव में नेटवर्क और संचार का प्रतिनिधित्व भी करता है, इसलिए सूर्य के इस गोचर काल में यदि आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो लाभ आपको मिल सकता है। इस दौरान यात्रा करना भी आपके लिए शुभ फलदायक सिद्ध होगा, जो खासकर काम से जुड़ी यात्राएं आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होंगी। अगर आपके किसी निजी जीवन पर नजर डालें तो पिता के साथ यदि किसी बात को लेकर मन उठाव था तो इस दौरान दूर हो जाएगा। इसके साथ ही आपके पिता को कार्य क्षेत्र में इस दौरान प्रगति मिलेगी। प्यार और रिश्ते
आप में नई ऊर्जा का संचार करेंगे, लेकिन कभी कभी आप अपने आदर्शों को लेकर बहुत कठोर हो सकते हैं, जिसके कारण टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस दौरान आप खुद को फिट महसूस करेंगे। यदि किसी बीमारी से परेशान चल रहे हैं तो इस दौरान उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश आप करें। आपका उपाय क्या है? आपको क्या करना चाहिए? रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए अति शुभ रहेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी। 10वीं राशि जो होती है मकर राशि होती है, और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य गोचर के समय। मकर राशि के जातकों के दशम भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। इस भाव से आपके कर्म कैरियर पर विचार किया जाता है। दशम भाव में सूर्य शक्तिशाली अवस्था में होता है। यह इंगित करता है कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। पेशा रूप से देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। इस दौरान आप सक्रिय रहेंगे। सूर्य आपके अष्टम भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान आपके दशम भाव में विराजमान है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो इस दौरान आप हर समस्या के मूल को समझने की कोशिश करते हुए उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके कारण आप कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठों अधीनस्थों से 2 कदम आगे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में नया पद मिलने की संभावना बनती है। यदि आप किसी सरकारी संगठन में काम करने का अवसर ढूंढ रहे हैं या अनुबंध कर रहे हैं तो आपको इस समय सीमा के दौरान से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनती है। निजी जीवन की बात की जाए तो पिता के साथ इस दौरान आपके संबंध सुधरेंगे। प्रेम जीवन की बात की जाए तो इस गोचर के दौरान आपको अपने लवमेट से किसी तरह का सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। शोध कार्य, उच्च अध्ययन या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को इस अवधि के दौरान अनुकूल वातावरण और समर्थन मिलने की संभावना है। इसके चलते विद्यार्थियों को शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी कोई स्वास्थ्य समस्या आपको है तो इस दौरान आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। शारीरिक क्रियाएं करना और तनाव से दूर रहने से आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। उपाय आपको क्या करना है कि घर की उत्तर पूर्व दिशा में सूर्य देव की तस्वीर लगाना आपके लिए अति शुभ रहेगा। आपको सूर्य भगवान की एक फोटो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आपको लगानी चाहिए। ज्ञाति राशि जो होती है कुंभ राशि होती है, और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा इस समय सूर्य गोचर के समय। कुंभ राशि के जातकों को नवम भाव में सूर्य का गोचर होगा। यह भाव भाग्य, धर्म, लंबी यात्राओं आदि का कारक है। इस भाव में सूर्य गोचर काल में आपको बहुत अच्छे फल नहीं देगा। निजी जीवन की बात की जाए तो आपके रिश्तों और जीवन साथी के सप्तम भाव का स्वामी इस गोचर काल के दौरान अपनी नीच अवस्था में है। यह इंगित करता है कि जीवन साथी के साथ आपका टकराव हो सकता है, जिसके कारण आपका रिश्ता प्रभावित होगा। लेकिन आपको जीवन साथी को हर स्थिति में मनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका साथ आपकी तरक्की और भाग्य से जुड़ा हुआ है। पेशेवर जीवन पर नजर डालें तो यह समय काम से संबंधित यात्राओं के लिए अच्छा नहीं है। आपके खर्चे हो सकते हैं, घाटा होने की भी संभावना है। इसके साथ ही आपके विचारों, प्लान्स को भी गलत ठहराया जा सकता है। यह आपको निराश कर सकता है और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ आपके टकराव हो सकते हैं। ऐसे समय में आपको धैर्य रखना चाहिए। यदि आपके साझेदार भी बिजनेस करते हैं तो घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए सूर्य के गोचर में इस अवधि में आपको पिता तुल्य या अनुभवी लोगों से सलाह लेकर कोई कदम उठाना चाहिए। जो भी जीवन में आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे बंदा मेरे को सही सलाह दे सकता है, तो आपको उसकी राय अवश्य लेनी चाहिए। अगर सलाह लेकर कोई भी आप काम करते हैं तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। इस राशि के जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता में कमी आ सकती है, जिसके कारण पढ़ाई में कमी आ सकती है और परिणामों में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आपको अपने खान पान को लेकर सतर्क रहना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। उपाय क्या है आपका? भगवान सूर्य की सोने की परत वाले पेंडेंट के साथ सोने की चेन में पहनने से शुभ प्राप्त होगा। यानी भगवान सूर्य भगवान का लॉकेट बनवा करके आप उसको अगर पहनते हैं, सोने के अंदर पहनते हैं, तो ये आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आएगा। आपको ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उसमें हल्का सा सिंदूर डालें, चंदन डालें, लाल चंदन डालें या अक्षर डाल करके सूर्य भगवान को चढ़ाएं, ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें। यह आपके लिए अति शुभकारी रहेगा। 12वीं राशि जो होती है मीन राशि होती है, और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य गोचर के समय। सूर्य ग्रह का गोचर आपके परिवर्तन और अनिश्चितता के अष्टम भाव में होगा, जिसके चलते आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आर्थिक और पेशेवर रूप से देखा जाए तो यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करने के बारे में विचार करना बना रहे हैं तो इस गोचर के दौरान इस विचार को मूर्त रूप देने की कोशिश न करें। आपके शत्रु आपके खिलाफ किसी तरह की साजिश इस दौरान कर सकते हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही सूर्य के गोचर की इस अवधि में आपको लोन या उधार लेने से बचना चाहिए।
सूर्य ग्रह की आपके वाणी के द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहा है, इसलिए बातचीत के दौरान आप थोड़े कठोर हो सकते हैं। इसकी वजह से घर के लोग और प्रियजनों के से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको मामा के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में जीवन साथी के परिवार के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य के गोचर के चलते ससुराल पक्ष के लोगों से आपके मतभेद हो सकते हैं, जिसके कारण जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी विषय को प्रारंभिक स्तर में सीखना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करेगा। आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता इस दौरान कम रह सकती है। इसके चलते आपको आंखों दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और ध्यान योग को दिनचर्या में जगह दें। इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होगा, इससे आपकी सेहत भी दुरुस्त होगी। अब आपका उपाय क्या है? आपको क्या करना चाहिए? किसी जरूरी काम पर जाने से पहले पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लेकर के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। तो दोस्तों ये था सूर्य भगवान गोचर कर रहे हैं और एक महीने 17 तारीख से लेकर के 16 नवंबर तक ये तुला राशि के अंदर नीच के अंदर जाकर के गोचर कर रहे हैं। इससे आपने ये जाना कि आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और आप लोगों क्या उपाय करके अपने जीवन को और भी ज्यादा सार्थक सुगम सरल बना सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी से आप लोग बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट होंगे और उपाय करेंगे जिससे आपका जीवन और भी ज्यादा सार्थक सरल और सुगम बन सके। जय माता दी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई नवरात्रों की, और माँ की कृपा आप लोगों के ऊपर बने रहे, साथ में सूर्य भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर रहे। मैं यही आशा करता हूं आप लोगों के जीवन के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मेरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जितने नए लोग हैं वो मेरे को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, और जिससे से ज्यादा आप मेरी वीडियो को देख सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।